पहला मार्केटिंग प्लान पूरा करने के बाद अब फ्रूटो जूनियर तेजी से बढ़ रहा है। कबीर स्टार्टअप का मालिक एक वॉक इन जूस शॉप शुरू करने का विचार करता है, जहां उसके ग्राहक फ्रेश फ्रूट जूसेस का आनंद ले सकेंगे और अगर चाहिए तो जूसेस के बॉटल्स भी घर ले जा सकेंगे। मेन स्ट्रीम के मार्केटिंग टूल्स के अलावा ग्राहकों ने दुकान में प्रवेश करने के बाद उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए दुकान में कुछ तो जरूरी है। डैंगलर्स और हैंग टैग्स ये इसके लिए उत्कृष्ट पर्याय है। वो छोटे हैं फिर भी ध्यान आकर्षित करते हैं। हम डैंगलर्स और हैंग टैग्स के बारे में सीखेंगे। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे डैंगलर्स और हैंग टैग्स क्या है, व्यवसाय में डैंगलर्स और हैंग टैग्स का महत्व क्या है, डैंगलर्स और हैंग टैग्स के लिए लगने वाले घटक पहचानना, डैंगलर्स और हैंग टैग्स तैयार करने के लिए टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके डैंगलर्स और हैंग टैग्स तैयार करना। डैंगलर्स और हैंग टैग्स का उपयोग किस लिए होता है? आपने कभी ऐसे डैंगलर्स देखे हैं जो आम का आचार शोकेस करते हैं? इससे आचार प्रेमी एक नए आचार के प्रकार की तरफ आकर्षित होंगे। यही स्ट्रेटेजी बाकी प्रोडक्ट के लिए भी लागू होती है, उदाहरणार्थ प्रसाधन, किराना, कॉस्मेटिक्स और बाकी अनेक। समझिए, अगर स्टोर में कोई नए प्रोडक्ट आए होंगे तो उनको डैंगलर्स की मदद से प्रमोट करना आसान होता है। जब आप कपड़ा खरीदने किसी मॉल में जाते हैं तब आप उसको ट्राई करने के लिए रैक से उठाते हैं। अनेक प्रकार के ब्रांड्स एक जैसे कपड़े बेचते हैं। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए यूनिक कलर, फिटिंग और लुक के अलावा आपको ब्रांड लेबल या हैंग टैग्स की जरूरत पड़ती है। कपड़ों में फर्क दिखाने के साथ ब्रांड की आइडेंटिटी तैयार करने के लिए उनमें से हर हैंग टैग्स मदद करते हैं। हैंग टैग्स का सबसे जरूरी इस्तेमाल यानी ब्रांड आइडेंटिटी तैयार करना ये है। समझिए, ग्राहक को आपके प्रोडक्ट पसंद आए तो जब कभी वो शॉपिंग करेगा तब वो आपका ब्रांड पहचान सकेगा और खरीद सकेगा। डैंगलर्स ये पीओएसएम में से एक हैं। पीओएसएम यानी पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल्स। जहां खरीदारी या बिक्री होती है यानी स्टोर, शॉप या स्टॉल, वहां ये मटेरियल्स प्रोडक्ट के प्रमोटर के जैसे एक विज्ञापन का काम करते हैं। डैंगलर्स और हैंग टैग्स का उपयोग किस लिए होता है? आपने कभी ऐसे डैंगलर्स देखे हैं जो आम का आचार शोकेस करते हैं? इससे आचार प्रेमी एक नए आचार के प्रकार की तरफ आकर्षित होंगे। यही स्ट्रेटेजी बाकी प्रोडक्ट के लिए भी लागू होती है, उदाहरणार्थ प्रसाधन, किराना, कॉस्मेटिक्स और बाकी अनेक। समझिए, अगर स्टोर में कोई नए प्रोडक्ट आए होंगे तो उनको डैंगलर्स की मदद से प्रमोट करना आसान होता है। जब आप कपड़ा खरीदने किसी मॉल में जाते हैं तब आप उसको ट्राई करने के लिए रैक से उठाते हैं। अनेक प्रकार के ब्रांड्स एक जैसे कपड़े बेचते हैं। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए यूनिक कलर, फिटिंग और लुक के अलावा आपको ब्रांड लेबल या हैंग टैग्स की जरूरत पड़ती है। कपड़ों में फर्क दिखाने के साथ ब्रांड की आइडेंटिटी तैयार करने के लिए उनमें से हर हैंग टैग्स मदद करते हैं। हैंग टैग्स का सबसे जरूरी इस्तेमाल यानी ब्रांड आइडेंटिटी तैयार करना ये है। समझिए, ग्राहक को आपके प्रोडक्ट पसंद आए तो जब कभी वो शॉपिंग करेगा तब वो आपका ब्रांड पहचान सकेगा और खरीद सकेगा। डैंगलर्स और हैंग टैग्स का क्या महत्व है? स्टोर का मालिक या स्टाफ स्टोर में आने वाले हर कस्टमर को उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर वो यही करते रहेंगे तो वो बहुत बोरिंग और थकाने वाला जॉब होगा। एक मार्केटिंग टूल जैसे यहाँ डैंगलर्स अहम भूमिका निभाते हैं। ग्राहक के सिर पर कुछ नया लटकता दिखेगा तो वो जरूर देखेंगे। 100 ग्राहकों में से 10 ग्राहक ने भी अगर उस नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली तो एक प्रकार की विन विन सिचुएशन होगी। समझिए, इस ग्राहक को ये प्रोडक्ट पसंद है तो वो फिर से खरीदेगा और साथ ही अपने पहचान के लोगों को खरीदने की सिफारिश करेगा। यही थियरी हैंग टैग्स के लिए भी लागू होती है। वो भी ब्रांड आइडेंटिटी तैयार करने के लिए, अपने ग्राहकों के साथ हित संबंध संभालने के लिए, ग्राहकों का विश्वास संपादन करने के लिए और एक इंप्रेशन मेंटेन करने के लिए मदद कर सकते हैं। डैंगलर और हैंग टैग में कौन कौन से एलिमेंट्स का समावेश करें? एक विशिष्ट हैंग टैग में ब्रांड का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, उसकी विजुअल इमेज या आइकॉन और टैगलाइन, इन एलिमेंट्स का समावेश होता है।
डैंगलर टैगलाइन के साथ ऑफर या डिस्काउंट प्रमोट करते हैं। दुनिया क्रिएटिव होती जा रही है और अब उसमें अनेक प्रकार के घटक हैं। आपको आपकी जरूरत अनुसार वो इस्तेमाल करने होंगे। साथ में ही एक सही प्रमाणित फॉर्मेट में डिजाइन करना होगा। डैंगलर्स और हैंग टैग्स कौन कौन से आकार में उपलब्ध हैं? डैंगलर्स और हैंग टैग्स अलग अलग आकार में तैयार किए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड डबल साइडेड सीलिंग डैंगलर्स चौकोन, गोल और आयताकृति आकार में आते हैं। आयताकृति डैंगलर्स लगभग 12 बाय 48 इंच के होते हैं। चौकोन डैंगलर्स के डिजाइन 4 एक जैसे माप के सीधे बाजू और कोण के होते हैं। गोल डैंगलर्स 12 बाय 48 इंच व्यास के होते हैं। स्टैंडर्ड 3 साइडेड सीलिंग डैंगलर्स 12 या 16 इंच ऊंचे और 24 से 42 इंच चौड़े होते हैं। स्टैंडर्ड 4 साइडेड सीलिंग डैंगलर्स 12, 16, 24 या 30 इंच ऊंचे होते हैं और 24 से 48 इंच चौड़े होते हैं। हैंग टैग्स भी अलग अलग आकार के होते हैं। इस चित्र की तरफ देखें तो आपको हैंग टैग्स की भिन्नता समझ में आएगी। बहुत बार गारमेंट हैंग टैग्स 2.5 बाय 4 इंच के हो सकते हैं। प्रोडक्ट का आकार और ब्रांड की जरूरत अनुसार उस प्रोडक्ट के हैंग टैग्स छोटे या बड़े हो सकते हैं। डैंगलर्स या हैंग टैग्स तैयार करने के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है? डैंगलर्स या हैंग टैग्स के डिजाइन तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, ऑफिस 365 पावरपॉइंट, गूगल स्लाइड्स, कैनवा, टेम्पलेट.नेट, फ्लायर्स एंड पोस्टर्स ऐप, फ्रीपैक, अडोब स्पार्क, इंकस्केप, postermywall.com और बाकी अनेक टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का इस्तेमाल करके डैंगलर कैसे तैयार करें? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट शुरू कीजिए। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कीजिए। पहले ही स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स डिलीट कीजिए। अब इंसर्ट टैब में जाइए और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए और यहां दिखाए जैसी वैल्यूज खुद ही एंटर कीजिए। शेप सिलेक्ट कीजिए और ठीक से रिपोजिशन कीजिए। फॉर्मेट टैब से शेप की आउटलाइन का कलर बदलिए। आपकी पसंद अनुसार आप रंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कीजिए। अब शेप फिल क्लिक कीजिए। नो फिल। आउटलाइन का वेट 1 पॉइंट पर बदलिए। इस एडिट पॉइंट को इस्तेमाल करके आप शेप के कॉर्नर्स एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब में जाइए। शेप फिल क्लिक कीजिए। पिक्चर। आपके कंप्यूटर से सही पिक्चर चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। पिक्चर आपके रेक्टेंगल के शेप के अंदर होगा। नीचे के जूम इन और जूम आउट स्लाइडर का इस्तेमाल स्लाइड साइज एडजस्ट करने के लिए कीजिए। पिक्चर सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट टैब में जाइए। पिक्चर इफेक्ट पर क्लिक कीजिए। आपका कर्सर शैडो पर लीजिए और जो चाहिए वो शैडो इफेक्ट चुनिए। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाइए। पिक्चर्स। कंपनी का इमेज लोगो सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। ठीक से इमेज को रीसाइज कीजिए। अब इमेज को पिक्चर पर सेट करने के लिए सिलेक्ट और ड्रैग कीजिए। अब फिर इंसर्ट टैब में जाइए। उसके नीचे रेक्टेंगल शेप इंसर्ट कीजिए। ठीक से रीसाइज कीजिए। शेप की पोजीशन एडजस्ट कीजिए। उसमें सही रंग भरिए। आउटलाइन कलर भी सेट कीजिए। आउटलाइन का वेट 1 पॉइंट पर बदलिए। इंसर्ट टैब में जाइए। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स का साइज तय कीजिए। कंपनी का नाम एंटर कीजिए। अब टेक्स्ट में बदलाव कीजिए। उसका फॉन्ट और फॉन्ट साइज बदलिए। शेप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को रिपोजिशन कीजिए। सेंटर में टेक्स्ट अलाइन कीजिए। सही कलर चुन के टेक्स्ट को रीकलर कीजिए। कंपनी के नाम के नीचे टैगलाइन इंसर्ट कीजिए। आपका हैंग टैग लगभग तैयार है। आगे जाकर इंसर्ट टैब में जाइए और सर्कल इंसर्ट कीजिए। सर्कल को सही प्रकार से रीसाइज और रिपोजिशन कीजिए। सर्कल को कलर दीजिए। आउटलाइन निकाल दीजिए। शेप इफेक्ट में जाइए। शैडो इफेक्ट अप्लाई कीजिए।
टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए। जरूरत अनुसार रिसाइज कीजिए। उसमें टेक्स्ट एंटर कीजिए। टेक्स्ट के लिए फॉन्ट चुनिए, उसका साइज बदलिए। अब बोल्ड इफेक्ट इस्तेमाल कीजिए। टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कीजिए। टेक्स्ट को रीकलर भी कीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए, आइकॉन्स क्लिक कीजिए। घड़ी का आइकॉन खोजिए, एक चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। आइकॉन को रीसाइज कीजिए। अवर्स इस शब्द में ओ की जगह उसको रखिए। टेक्स्ट जैसे ही आइकॉन का कलर रखने के लिए घड़ी को सिलेक्ट कीजिए। ग्राफिक्स फिल क्लिक कीजिए। आई ड्रॉपर आइकॉन को वही कलर देने के लिए टेक्स्ट का कलर चुनिए। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाइए। सेव या सेव एज पर क्लिक कीजिए। ब्राउज आपके कंप्यूटर में फाइल का लोकेशन सिलेक्ट कीजिए। सही फाइल नेम इंटर कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए। शेप्स 7 पॉइंट स्टार सिलेक्ट कीजिए। शेप एंटर करने के लिए कंट्रोल की प्रेस कीजिए। जरूरत अनुसार रिपोजिशन और रिसाइज कीजिए। उसको सही कलर दीजिए। आउटलाइन निकाल दीजिए। टेक्स्ट बॉक्स एंटर कीजिए, उसको रिसाइज कीजिए। उसमें कंटेंट एंटर कीजिए। उसका फॉन्ट और फॉन्ट साइज सही प्रकार से बदलिए। सही कलर दीजिए। जरूरत अनुसार टेक्स्ट को रिपोजिशन कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स को अलाइन कीजिए। ऐसे ही एक टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। उसमें दूसरा टेक्स्ट एंटर कीजिए। मॉडिफिकेशन के लिए वही स्टेप्स फॉलो कीजिए। अब इंसर्ट टैब में जाइए। फ्लो कार्ड शेप इंसर्ट कीजिए। सही प्रकार से रिसाइज कीजिए। उसको कलर दीजिए। शेप के अंदर टेक्स्ट एंटर कीजिए। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, उसका फॉन्ट बदलिए। फॉन्ट साइज भी बदलिए। उसको सेंटर में अलाइन कीजिए। सही कलर दीजिए। फॉर्मेट टैब से शैडो इफेक्ट दीजिए। आपका पहला डैंगलर लगभग तैयार है। आगे जाकर अब हम दूसरा डैंगलर तैयार करते हैं। इस बार हम एक यूनिक शेप तैयार करेंगे। यह करने के लिए सबसे पहले आपके ब्राउजर से द नाउन project.com पर जाइए। जूस बॉटल के आइकॉन खोजिए। सही आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए। इमेज को कॉपी कीजिए। अब फिर पावर पॉइंट पर जाइए। ये इमेज पेस्ट कीजिए। इमेज को सही प्रकार से रिसाइज और रिपोजिशन कीजिए। इमेज सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट टैब में जाइए। कलर पर क्लिक कीजिए। इमेज के लिए आकर्षक रंग चुनिए। इंसर्ट टैब में जाइए। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए। उसको रिसाइज कीजिए। उसमें टेक्स्ट इंसर्ट कीजिए। टेक्स्ट को वैसे ही बदलिए। टेक्स्ट बॉक्स को रिपोजिशन कीजिए। इसी प्रकार बाकी टेक्सचुअल कंटेंट इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए। आइकॉन्स, फल देखिए। सही आइकॉन चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। आइकॉन को ठीक से रिपोजिशन कीजिए। आइकॉन इमेज को रीकलर भी कर सकते हैं। आइकॉन इमेज को शैडो इफेक्ट दीजिए। फिर इंसर्ट टैब में जाइए और लाइन का शेप इंसर्ट कीजिए। शेप स्टाइल से
एक लाइन स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। यहां दिखाए जैसे उस लाइन को रीपोजिशन कीजिए। उस लाइन शेप को कॉपी पेस्ट कीजिए और बॉटल शेप पर एडजस्ट कीजिए। बॉटल इमेज पर के एलिमेंट को सेंटर में अलाइन कीजिए। अब इंसर्ट टैब में जाइए, शेप्स, सर्कल इंसर्ट कीजिए। यहां दिखाए जैसे रखिए। सही आउटलाइन कलर के साथ उसे सफेद रंग दीजिए। शैडो इफेक्ट भी अप्लाई कीजिए। दोनों डैंगलर्स के लिए यही शेप कॉपी कीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए, आइकॉन्स, पत्ते के आकार का आइकॉन खोजिए। एक चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। पत्ते को रीकलर कीजिए और हमने अभी इंसर्ट किए हुए सर्कल के पास रखिए। इससे ये दो एलिमेंट्स संतरे जैसे दिखेंगे। आपको अब एकदम सुपर क्रिएटिव हुआ लगता है ना? और अच्छा दिखने के लिए जूम इन और जूम आउट स्लाइडर का इस्तेमाल कीजिए। जरूरत होगी तो आप इस पत्ते का कलर सफेद भी कर सकते हैं। अब यहां दिखाए जैसे हैंग टैग और दो डैंगलर्स को नाम दीजिए। जरूरत अनुसार टेक्स्ट बॉक्सेस को मॉडिफाई कीजिए। आसान तरीके से डिजाइन पहचानने के लिए इसकी आपको मदद होगी। आपका डिजाइन अब तैयार है। वो सुंदर है ना? अप्रूवल के लिए ये डिजाइन आप आपके क्लाइंट को या जरूरत होगी तो प्रिंटिंग हाउस को भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल मेनू में जाइए, एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस क्लिक कीजिए। फाइल का लोकेशन चुनिए, पब्लिश पर क्लिक कीजिए। ये एक्टिविटी पूरी हो गई है। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। डैंगलर्स और हैंग टैग्स क्या है? व्यवसाय में डैंगलर्स और हैंग टैग्स का महत्व क्या है? डैंगलर्स और हैंग टैग्स के लिए लगने वाले घटक पहचानना। डैंगलर्स और हैंग टैग्स तैयार करने के लिए टूल्स खोजना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके डैंगलर्स और हैंग टैग्स तैयार करना। डैंगलर्स और हैंग टैग्स ग्रेट मार्केटिंग टूल्स हैं जो ग्राहकों का ध्यान सहजता से खींच लेते हैं। जो ग्राहक कबीर के दुकान में आएंगे वो अब फ्रेश फ्रूट जूसेस का आनंद लेते हैं और साथ में बॉटल्स भी खरीदते हैं। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक उपक्रम है जिसका उद्देश्य नवीनता और डिजाइन के माध्यम से स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए उन्हें शक्तिशाली बनाना है। एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न रेगुलेटरी, कानूनी, वित्तीय और अन्य चुनौतियों को आसान बनाना है
जिनका व्यावसायिकों को सामना करना पड़ता है और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप मान्यता प्रमाण पत्र सभी नवाचार केंद्र, स्टार्टअप व्यवसाय और अन्य स्वनियोजित संस्थाएं विशेष रूप से प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में उपयोगी है। जब आप नया उपक्रम शुरू करना चाहते हैं, तब आप स्टार्टअप मान्यता के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जीएसआर अधिसूचना 180 के तहत निर्धारित परिभाषा को पूरा करने वाले स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। अभय नौकरी की तलाश में गांव से शहर में स्थानांतरित हो गया। वो किराए पर लेने के लिए कमरा ढूंढ रहा है। वो रहने के लिए यथोचित मूल्य की जगह ढूंढने में असमर्थ है। वो डिपॉजिट की बड़ी राशि और किराए की राशि का भुगतान नहीं कर सकता। वो थोड़े समय के लिए उसके दोस्त राकेश के परिवार के साथ रह रहा है। राकेश उसे बताता है कि बड़ी मात्रा में लोग शहर की तरफ भागते हैं और किराए पर घर लेते हैं, जिसके कारण ये समस्या निर्माण होती है। अभय एक छोटा सा स्टार्टअप व्यवसाय शुरू करने का तय करता है, जो उसके जैसे लोगों को किफायती घर मिलने के लिए मदद करेगा। उसने व्यवसाय की योजना बनाई, परंतु उसे ये पता नहीं कि इसके लिए उसे कहां से मान्यता प्राप्त करनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार राकेश ने स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के माध्यम से अभय को इसमें मदद की। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। ऑनलाइन स्टार्टअप मान्यता मिलने के लिए अप्लाई करने की आवश्यक प्रक्रिया को स्पष्ट करना। अपने स्टार्टअप के लिए रिकॉग्निशन पाने के लिए वेबसाइट http://startupindia.gov.in पर जाएं। सबसे पहले आपको स्टार्टअप इंडिया अकाउंट बनाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। अपने विवरण जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें। फिर क्रिएट योर स्टार्टअप इंडिया अकाउंट पर क्लिक करें। एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर आता है। इसे भरें और सबमिट पर क्लिक करें। बधाई का एक संदेश प्रदर्शित होता है, जो सूचित करता है कि आपका अकाउंट बन गया है। अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए लॉग इन हियर पर क्लिक करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें और लॉग इन पर क्लिक करें। अब अपना कंट्री यानी देश चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आपको 3 विकल्प नजर आएंगे। स्टार्टअप को सिलेक्ट करें। अब आपको बेसिक सूचना देनी होगी। अपने स्टार्टअप की स्टेज सिलेक्ट करें और आवश्यक विवरण जैसे नाम, शहर, राज्य, अपने स्टार्टअप का नाम, उद्योग और एक संक्षिप्त विवरण भरें। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आपको कंपनी के विवरण डालने होंगे। अपनी कंपनी का लोगो, वेबसाइट और अन्य आवश्यक सूचना डालें। फिर टीम इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें। यहां आपको अपनी टीम के सदस्यों के विवरण जैसे उनके नाम और भूमिका आदि भरने होंगे। आपको जिन कनेक्शन में रुचि हो उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर टर्म्स ऑफ यूज को पढ़कर स्वीकार करें और सेव प्रोफाइल पर क्लिक करें। अब आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। सबसे ऊपर स्थित स्टार्टअप इंडिया लिंक पर क्लिक करें और स्टार्टअप रिकॉग्निशन एंड टैक्स एग्जम्पशन को सिलेक्ट करें। प्रदर्शित सूचना पढ़ें और फिर क्लिक हियर फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टार्टअप लिंक पर क्लिक करें। स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म प्रदर्शित होता है। अपनी संस्था के विवरण भरें जैसे संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख आदि और सेव पर क्लिक करें। फिर अपने शहर के नाम सहित एड्रेस के विवरण भरें और सेव पर क्लिक करें। फिर अधिकृत प्रतिनिधि के विवरण जैसे उसके नाम और ईमेल आईडी भरें और सेव पर क्लिक करें। इसके बाद डायरेक्टर्स और पार्टनर्स के विवरण भरें। इसमें निदेशकों के नाम और संपर्क नंबर जैसी सूचना शामिल होंगी। सेव पर क्लिक करें। आपको अगली स्क्रीन पर कुछ अन्य सूचना देने की आवश्यकता होगी। उपयुक्त विकल्पों को चुनें और सेव पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर
अपनी स्टार्टअप संबंधी गतिविधियों से जुड़े अन्य विवरण भरें, जैसे प्राप्त अवार्ड, आपका स्टार्टअप किन समस्याओं को सुलझाएगा, ये ऐसा कैसे करेगा और आय अर्जित करने के तरीके। फिर सेव पर क्लिक करें। सेल्फ सर्टिफिकेशन सेक्शन में टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़कर स्वीकार करें और अंत में सबमिट पर क्लिक करें। इस प्रकार से आप सीधे ऑनलाइन प्रक्रिया से स्टार्टअप मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। ये उपक्रम कई सारे युवा उद्यमियों को उनके व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरणा देगा। ये देश को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाई तय करने के लिए जरूर मदद करेगा। संगीता और विजय लगभग 10 सालों से आईटी प्रोफेशनल्स है। वे दोनों ही उनके दैनिक काम से ऊब गए हैं। वे अधिक चुनौतीपूर्ण और खुद की शर्तों पर काम करना चाहते हैं। उन्होंने साझेदारी में खुद की कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने उनकी साझेदारी फर्म को ऑनलाइन रजिस्टर करके व्यवसाय उद्यम कैसे शुरू किया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। साझेदारी फर्म को ऑनलाइन रजिस्टर करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। किसी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://rof.mahatonline.gov.in है। यदि आप नए आवेदक हैं तो न्यू रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें। अपना यूजर प्रोफाइल डिटेल्स और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें। अपना पूरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरें। आगे गोपनीय सवाल और जवाब के साथ आपका यूजर आईडी तैयार करने के लिए यूजर अकाउंट मैनेजमेंट सेक्शन में विवरणों को एंटर कीजिए। दिए गए स्थान में कैप्चा कैरेक्टर्स को एंटर कीजिए और रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बारे में आपको सूचना प्राप्त होगी। इस जानकारी को लिख लीजिए। अब लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कैरेक्टर्स एंटर कीजिए और फिर सबमिट पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद ब्रोशर को डाउनलोड करने के लिए इंफॉर्मेशन ब्रोशर मेन्यू पर क्लिक कीजिए। ब्रोशर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू करने से पहले पढ़िए। अपलोड करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, इसलिए उन्हें तैयार रखिए। पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित ट्रू कॉपी, सीए या वकील से प्रमाणित। पार्टनरशिप डीड के मराठी अनुवाद की प्रमाणित ट्रू कॉपी, सीए या वकील से प्रमाणित। पार्टनर या फर्म के नाम से 10 रुपए का ब्लैंक स्टैम्प पेपर। अगर डॉक्यूमेंट्स सीए या वकील द्वारा जमा किया जा रहा है तो सभी पार्टनरों से हस्ताक्षर किया गया प्राधिकार पत्र और ₹5 के कोर्ट फी स्टैम्प के साथ कवरिंग लेटर। फर्म मैनेजमेंट मेन्यू पर क्लिक कीजिए और सब मेन्यू से निम्नलिखित विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। फॉर्म ए, फर्म्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन। प्रदर्शित फॉर्म में पहले पार्टनर के ऑर्गेनाइजेशन और रेसिडेंशियल विवरणों को एंटर कीजिए और आगे की कार्रवाई कीजिए। फिर व्यवसाय का नाम और एड्रेस भरिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। पहले पार्टनर के अन्य विवरणों को भरिए। निर्दिष्ट कीजिए यदि पार्टनर नाबालिग है। गार्डियन विवरण भरिए यदि कोई है। फिर ऐड पार्टनर पर क्लिक कीजिए। अब आप पहले पार्टनर के विवरणों को देख सकते हैं। दूसरे पार्टनर के विवरणों को ऐड करने की शुरुआत करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसी समान तरीके से दूसरे पार्टनर के विवरणों को शामिल कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब आप दोनों पार्टनर्स के विवरणों को देख सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। चूज फाइल पर क्लिक करते हुए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए। उपयुक्त फोल्डर के लिए ब्राउजिंग कीजिए और फिर अपलोड करने के लिए फाइल को सिलेक्ट कीजिए। जब समस्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं तब सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो आपने देखा कि इसके जैसी वेबसाइट्स महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में मदद करती है, जैसे कि साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन करना। ऐसी सुविधाएं सरकारी कार्यालयों में कई बार भेंट देने के बजाय नागरिकों को घर बैठे आराम से
बहुत कुछ करने की अनुमति देती है। ये उपक्रम राष्ट्र की प्रगति के सही अर्थ में सूचक है। आपने जो सीखा उसे बाकी लोगों के साथ बांटना मत भूलिए। पिछले सप्ताह नागरिक शास्त्र के कक्षा के दौरान राहुल के अध्यापक कक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने सूचना का अधिकार या आरटीआई इस अधिनियम को स्पष्ट किया और आरटीआई एप्लीकेशन को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया को दिखाया। चलिए देखते हैं छात्रों ने क्या सीखा। इस कार्य के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। आरटीआई के अनुरोध को ऑनलाइन भरने के बारे में बताना। भारत एक लोकतंत्र है। देश के नागरिक होने के कारण हमें सरकार को उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने का अधिकार है और उसके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार है। इस बारे में भारत के संविधान ने 2005 में सूचना का अधिकार या आरटीआई इस अधिनियम को पास किया। इस अधिनियम ने भारतीय नागरिकों को संबंधित प्राधिकारी वर्ग के साथ एप्लीकेशंस को भरकर सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया है। आरटीआई एप्लीकेशन को ऑनलाइन भरने के लिए आपको यूआरएल पर आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना जरूरी है। यूआरएल https://rtionline.gov.in। एप्लीकेशन भरने के लिए सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए। पोर्टल का उपयोग करने के लिए ध्यानपूर्वक निर्देशों को पढ़िए और फिर आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस के पास के चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए। कार्रवाई के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। प्रदर्शित फॉर्म में आवश्यक विवरणों को भरना शुरू कीजिए। सबसे पहले ड्रॉप डाउन सूची से आप जिसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उस मंत्रालय या सरकारी संस्था को सिलेक्ट कीजिए। फिर आप जिसके साथ आरटीआई अनुरोध को भरना चाहते हैं उस पब्लिक अथॉरिटी को सिलेक्ट कीजिए। पॉपअप संदेश आपको सूचित करता है कि आपका अनुरोध चयनित प्राधिकारी के साथ भरा जाएगा। ओके पर क्लिक कीजिए। अब आपके नाम, लिंग और पते के साथ अपने व्यक्तिगत विवरणों को भरिए। अगर आप एप्लीकेशन के बारे में एसएमएस अलर्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। आपका ईमेल एड्रेस भी एंटर कीजिए और उसकी पुष्टि कीजिए। लोगों को आरटीआई एप्लीकेशंस को भरने के लिए संकोच न लगे, इसे सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन की फीस को केवल 10 रुपए की रियायती राशि पर सेट किया गया है। गरीबी रेखा श्रेणी के नीचे आने वाले लोग इस एप्लीकेशन को निःशुल्क भर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि बीपीएल स्थिति के लोग इस एप्लीकेशन को किस प्रकार भर सकते हैं। अगर आप बीपीएल श्रेणी से संबंध रखते हैं तो इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन फील्ड में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और यस को सिलेक्ट कीजिए। निःशुल्क एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के लिए आपको अपने बीपीएल कार्ड के विवरण प्रदान करना जरूरी है। आपको अपने बीपीएल स्थिति के सत्यापन के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना जरूरी है। ये पीडीएफ फाइल होगी और इसकी साइज 1 MB हो सकती है। प्रदर्शित सुरक्षा कोड को एडजेसेंट बॉक्स में प्रदर्शित कीजिए और कार्रवाई के लिए सबमिट पर क्लिक कीजिए। इस एप्लीकेशन के सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण पर आपके प्रगति के बारे में चेतावनी देने वाला ईमेल और एसएमएस आपको प्राप्त होगा। आपका आरटीआई एप्लीकेशन संबंधित मंत्रालय या विभाग के नोडल अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचेगा, जो उसे संबंधित सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास आगे भेजेगा। अगर आप बीपीएल श्रेणी से संबंधित नहीं हैं, तो आप इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन फील्ड में नो इस विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। जब आप फॉर्म भरते हैं, कार्यवाही के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। उचित विकल्प को सिलेक्ट कीजिए और भुगतान की प्रक्रिया के लिए पे पर क्लिक कीजिए। अगर भुगतान सफलतापूर्वक हुआ तो आपको उसकी रसीद प्राप्त होगी। इसलिए
एप्लीकेशंस को ऑनलाइन भरकर आप स्मार्ट भारतीय नागरिक बन सकते हैं और आपके लिए जरूरी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास के और प्यार के लोगों को इस प्रकार के एप्लीकेशंस को कैसे भरा जाता है, ये सिखाना सुनिश्चित कीजिए। ये सुविधा सारे समाज के लिए लाभप्रद हो सकती है। आपको दिए गए कुछ डेटा अवैध हो सकते हैं। कभी-कभी वैधता की जांच सही होती है और कभी-कभी नहीं हो पाती। जिस समय आपको आपका काम बताया जा रहा हो, उस समय बहुत ध्यान से सुनें और अवैध प्रविष्टियों के लिए हमेशा अपनी आंखें खोल कर रखें। उदाहरण के लिए, यदि किसी मोबाइल नंबर में 10 की जगह केवल 9 संख्याएं ही हो, तो इसे गलत डेटा के रूप में चिन्हित करें। डेटा को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एंटर करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर कुछ दवाएं और विभिन्न प्रकार की जांच बता सकता है। आपको सही शीर्षक के अंतर्गत सामग्रियों को पोस्ट करना होगा। विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विविध संख्या में प्रविष्टियां हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ग्राहक संबंधी सर्वेक्षण से संबंधित डेटा एंटर कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न संख्या में विकल्पों को चुन सकते हैं। कभी-कभी प्रतिक्रिया के आधार पर विभिन्न फील्ड की प्रविष्टि की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ध्यान रखें कि ये प्रविष्टियां सही फील्ड में की जाएं।